लालची मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। शेर जंगल का बादशाह था। उस शेर का एक बेटा था जिसका नाम था टूटू। वो बहुत ही बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब था, लेकिन इस तालाब में मगरमच्छ रहा करते थे और वो मगरमच्छ इस तालाब में अपनी मर्जी चलाते थे और किसी को भी तालाब से पानी नहीं पीने देते थे। इन मगरमच्छों की ये शर्त होती थी कि पहले हमारे खाने को फल वगैरह लाओ और फिर पानी पियो। बेचारे जानवर जंगल से फल जमा करते और मगरमच्छों को लाकर देते, फिर मगरमच्छ इनको पानी पीने देता। बस यही सिलसिला चल रहा था। सब ही जानवर मगरमच्छों से तंग थे, लिहाजा सब ने मिलकर सोचा हमें जंगल के बादशाह शेर को ये बात बतानी चाहिए। सब जानवरों ने कहा अभी चलते हैं। उसी वक्त चालाक लोमड़ी बोल पड़ी, अगर शेर बादशाह इस मामले में पीछे हटा तो उसको बादशाह करार नहीं दिया जाएगा। और लोमड़ी ने सब जानवरों को शेर के खिलाफ भड़का दिया और फिर सब जानवर मिलकर जंगल के बादशाह शेर के पास गए। और सारा मामला शेर को बताया और ये भी कहा आप हम सबको इन मगरमच्छों से निजात दिलाएं, वरना आप ये जंगल छोड़कर जा सकते हैं। ये सब कहकर सब जानवर वहाँ से चले गए। ये सब माजरा शेर का बेटा टूटू सुन रहा था। जंगल का बादशाह सारी रात परेशान रहा। टूटू ये सब देख रहा था। उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलवाया और कहा, इस जंगल के बादशाह शेर तो बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं और आप के मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ रहे हैं। चालाक लोमड़ी ने कहा, इस छोटे से बच्चे को क्या पता इन बातों के बारे में। लेकिन टूटू की ये बात जानवरों के दिल को लगी और सब जानवरों ने शेर के पास जाकर अपने रवैये की माफ़ी मांगी और कहा हम सब मिलकर मगरमच्छों का मुकाबला करेंगे। जी तो बच्चों, अब सब सोच रहे थे कि मगरमच्छों का मुकाबला किस तरह किया जाए। इतने में टूटू बोल पड़ा, मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक है और उनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो शामत खरगोश की थी। इतने में हाथी बोल पड़ा, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते ना। टूटू ने कहा, नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, मगर हाँ, हम इस खरगोश का इस्तेमाल करेंगे। लो जी, सारे जानवर टूटू की शक्ल देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे को इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सूझी। अब खरगोश को सब ने हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी मदद से सब जानवर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और सब की हौसला अफजाई पर खरगोश राज़ी हो ही गया। अब सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा घड़ा खोदा और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता न चले कि हमने उनके लिए जाल बिछा दिया है। काम शुरू हुआ। और खरगोश मगरमच्छों से बगैर पूछे पानी पीने लगा। और जब मगरमच्छों ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने कहा, इस खरगोश की यह सजा है कि हम इसे खा जाएं। दूसरे मगरमच्छों ने सुना तो उनके मुंह में पानी बाहर आया। अब जो ही खरगोश ने मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो खरगोश वहां से हल्के हल्के भागने लगा। मगरमच्छ भी लालच में आकर उसके पीछे भागने लगे। मगरमच्छ खरगोश का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां जाल बिछा हुआ था। खरगोश जाल के ऊपर से फलांग कर ये गया और दूसरी तरफ कूदा, जबकि सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर पड़े। इस तरह सारे मगरमच्छों को उनके किए की सज़ा मिल गई और खरगोश ने सुकून का सांस लिया। फिर सब जानवरों ने टूटू और खरगोश का शुक्रिया अदा किया और जंगल के बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। इस तरह सारे जानवर एक बार फिर पहले की तरह
हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बिला वजह हमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं और ऐसा करने वाले को सज़ा मिलती है।